नमस्कार, मैं तृप्ति स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। अगर समस्याएं हैं तो समाधान भी होंगे और इसीलिए हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लेकर आते हैं आपके जीवन की तमाम समस्याओं के समाधान ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। इसी के साथ आपको बताते हैं आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है 15 अप्रैल, दिन है बुधवार। आइए जानते हैं कैसा जाने वाला है आपका आज का दिन। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि बुधवार का दिन है। शुभ समय प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। आज चंद्रमा है कुंभ राशि में। मित्रों, आज आकाशीय लक्षणों में सूर्य का भी राशि परिवर्तन हो रहा है। सूर्य मीन राशि से हटकर मेष राशि में आज प्रवेश कर रहे हैं। पहले हम देखेंगे मेष राशि के सूर्य आपके लिए क्या लेकर आए हैं, क्या आपको सावधानी रखनी है। उसके बाद देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि मेष राशि वाले व्यक्तियों को आज सजग रहना होगा। नुकसान की संभावनाएं थोड़ी सी बन रही हैं। लग्न में चलते हुए मंगल थोड़ा सा उग्र भी आपको कर सकते हैं। वाणी पर भी थोड़ा संयम रखें। आज जितना संयम रखेंगे, जितना धैर्य रखेंगे, उतना ही आप नुकसान से बच पाएंगे। आज आपका सहायक रंग सफ़ेद। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आज के दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छी होगी और सायंकाल भी आनंद के साथ व्यतीत होगी। मात्र जिन लोगों से धन लेना है उनसे संपर्क करने में वाणी पर थोड़ा संयम रखना होगा। आज का मुख्य रंग स्लेटी। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का दिन पारिवारिक दृष्टि से शुभ दिन है। घर परिवार की समस्याएं आज आसानी से सुलझेंगी। इसके विपरीत बाहर के कोई कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें आपको सहायकों की आवश्यकता होगी, तब जाकर कहीं कार्य संपन्न हो पाएंगे। आज आपका मुख्य रंग स्लेटी। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन व्यापारिक दृष्टिकोण से उत्तम फल प्रदान कर रहा है। यदि आप नौकरी पैसे के लिए कहीं तलाश कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी तलाश पूरी हो जाएगी। भगवान सूर्य की विशेष कृपा रहेगी। रामायण का पाठ इस माह करना भाग्योदय के लिए बहुत ही शुभ होगा। आज का दिन भी लाभकारी ही दिन है। धार्मिक पूजन पाठ करके घर से बाहर निकलें, सफलताएं जल्दी मिलेंगी। आज आपका मुख्य रंग सहायक रंग स्लेटी है। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन। वैसे तो आपकी राशि के स्वामी ही हैं, भाग्य स्थान से इनका भ्रमण है, तो इस माह जितना आप धार्मिक पूजन पाठ की दृष्टि से रहेंगे उतने ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। चूँकि सूर्य शुभ स्थिति में है, परिस्थितियाँ बेहतर होंगी। आज का दिन भी आपका शुभ रहेगा। आज आपका सहायक रंग है पीला। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन थोड़ा सा विपरीत प्रभाव दे रहा है स्वास्थ्य को लेकर। इस माह खान पान पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। यात्राओं में भी पानी पीने में थोड़ी सी सावधानी रखें। पानी की मात्रा आपके शरीर में इस माह सही रहनी चाहिए, अन्यथा सूर्य के दुष्प्रभाव से पानी से संबंधित रोग उभर सकते हैं। इसके विपरीत धन की दृष्टि से सूर्य बहुत ही शुभ होंगे। व्यापार व्यवसाय में अच्छी तरक्की को दिला देंगे। आज चंद्रमा भी उत्तम स्थिति में ही है, अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आज का मुख्य रंग सफेद। तुला राशि वाले व्यक्तियों का सूर्य का राशि परिवर्तन पारिवारिक जीवन की दृष्टि से थोड़ा सा विपरीत फल दे सकता है। आपके कारण परिवार में वाद विवाद हो सकता है, इसलिए परिजनों से कहीं इस माह मीटिंग होनी हो तो आप थोड़ी सी शालीनता बरतें। सूर्य के लिए अर्घ दें। रविवार को भोजन दान करें। आपके लिए सूर्य शुभ फलकारी हो जाएंगे। आज का दिन थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। यात्राओं में थोड़ी सी सावधानी रखें। आज का शुभ रंग स्लेटी। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। उत्तम फलों की प्राप्ति भी होगी। सूर्य के माध्यम से विजयश्री की प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी के मामले आपके पक्ष में होंगे। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन आज सोच समझकर निर्णय करें। आज आपका शुभ रंग हल्का नीला।
धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज अधिक सोच समझने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य का विशेष रूप से पंचम भाव से भ्रमण करना यह संकेत दे रहा है कि आपके धार्मिक अनुष्ठान होंगे, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, रुके कार्य संपन्न होंगे। लेकिन किसी व्यक्ति को धोखा देने का प्रयास न करें, अन्यथा यही सूर्य आपके लिए विपरीत फल प्रदान कर सकते हैं। आज का दिन बहुत अच्छा दिन है, आपको सफलताएं जल्दी मिलेंगी। आपका मुख्य रंग बादामी। मकर राशि वाले व्यक्तियों को आज चिंतन बढ़ा लेना चाहिए। आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं सूर्य चतुर्थ भाव से भ्रमण कर रहे हैं। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। विशेष रूप से आप अपने परिजनों से भी संबंध मजबूत बनाए रखें। परिजनों की कृपा से ही यह माह आपका अच्छे से व्यतीत होगा। बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आज का दिन लाभकारी दिन है। आप जिस कार्य को भी करेंगे उसमें सफल हो जाएंगे। आज आपका सहायक रंग नीला। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह माह बहुत अच्छा होगा, अच्छी सफलताओं को देने वाला होगा। प्रमोशन की स्थिति भी शुभ बनती है। स्वैच्छिक स्थानांतरण के भी योग बनते हैं। सूर्य नाना प्रकार से उत्तम फलों को प्रदान कराएंगे। आज का दिन भी शुभ दिन है। पीले वस्त्र शुभ रहेंगे। मीन राशि। मीन राशि वाले व्यक्तियों को आंख का विशेष ध्यान रखना चाहिए इस माह, लेकिन आंख की सर्जरी जिनको करानी है उनके लिए यह माह बहुत ही शुभ है। और ऐसे स्थान पर इस माह नहीं जाएं जहां कंजक्टिवाइटिस रोग फैला हुआ हो। धन की स्थिति आज शुभ रहेगी। आज का शुभ रंग सफेद। दैनिक राशिफल के बाद अब समय है समृद्धि टिप्स जानने का। आइए जानते हैं क्या खास है समृद्धि टिप्स में। मित्रों, आज बरूथनी एकादशी है। आज का व्रत हर व्यक्ति को करना चाहिए। आज के दिन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य भी हुआ था। उनके उत्सव को भी कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही मनाया जाता है। धने की पंजीरी बनाकर इसको प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। यह कार्य आप घर पर भी कर सकते हैं, किसी मंदिर में भी करा सकते हैं। मंदिर विशेष रूप से कृष्ण भगवान का हो तो बहुत ही शुभ रहता है। धने की पंजीरी का वितरण आज के दिन विशेष रूप से कराया जाता है तो उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। कई प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं। आचार्य जी, आप यहाँ पर आए, आपने हमारे दर्शकों को दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी बताएंगे गुरु चांडाल योग के कारण और निवारण के बारे में। साथ ही साथ देंगे हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। त्रिपाठी जी, हम आपसे गुरु चांडाल योग के कारण और निवारण के बारे में जान रहे हैं। हम चाहेंगे कि इसी पर आगे आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। लग्न पर आप चल रहे हो, कोई भी लग्न हो। अच्छा, मेष पर तो आपने सुन लिया। मान लिया किसी जातक का बरस लग्न हो और लग्न में फिर उसके बृहस्पति और राहु हो, तब क्या होगा? किस उम्र में इसको रिजल्ट मिलेगा और क्या परिणाम होंगे? अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वं तन्मयो भवेत्। या उसको कहें संधान्यो प्रभु विसिक करला उठे व उदधि उरयंतर ज्वाला। ब्रश पर ग्रहण लगता नहीं लगता। और ब्रश पर बृहस्पति और राहु अगर हो जाएंगे तो राहु तो सीधे गायब हो जाएगा और यहाँ पर बृहस्पति अपना रिजल्ट देगा। बृहस्पति ब्रश के लिए कारक है। यहाँ काहे के रिजल्ट देगा? शनि के, क्योंकि ब्रश का कारक शनि है और स्वामी शुक्र है। और शुक्र की दोस्ती बृहस्पति से बाहर से तो हाथ मिला लेते हैं दोनों गुरु होने के कारण, लेकिन भीतर ही भीतर एक दूसरे से जलते हैं। जैसे एक टीचर दूसरे टीचर से अपनी, या एक कॉम्पिटिटर दूसरे कॉम्पिटिटर से अपनी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेने का श्रेय हो।
या एक पार्टी का दूसरे पार्टी से विजयश्री प्राप्त करने का जो भाव होता है वो जन्म ले लेगा। वृष का ही भाव तो था महायोगेश्वर कृष्ण का। यद्यपि उनके लग्न में राहु नहीं सप्तम है तो भी रिजल्ट वही मिलेंगे, केतु के साथ बृहस्पति हो तो भी वही मिलेंगे। चंद्रमा और केतु है उनका, बृहस्पति की दृष्टि तो है लग्न में उनके, महायोगेश्वर हैं। तो क्या उन पर गुरु चांडाल योग का सृजन हुआ? बिल्कुल हुआ। पूरे ब्रह्मांड पर विजयश्री प्राप्त किया अपने चक्र सुदर्शन के बल पर और प्राइम मिनिस्टर बना दिया युधिष्ठिर को। यानी ऐसा जातक अपनी ताकत से हरिस्ते सहस्त्रम कमल बलिमाधाया पदे देखो ने तस्मिन् निन्मुट हरन नेत्र कमलम। कितनी तपस्या से चक्र सुदर्शन प्राप्त किया था। और फिर सबको ये काल यवन जरासन बकासुर डकासुर ब्रकासुर पूतना कंस सब जानते हो आप। गुरु चांडाल योग के कारण और निवारण से जुड़ी और भी जानकारी हम लेंगे त्रिपाठी जी से, लेकिन यहाँ पर समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। गुरुजी प्रणाम, मैं हेमंत शर्मा पुरानी राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तारीख है 20-10-1959 और समय है 18:02। ग्वालियर स्थान है ग्वालियर। मेरा प्रश्न है, मेरी दूसरी शादी को 8 साल हो गए हैं, उसमें संतान योग कब है? अभी तक संतान प्राप्ति नहीं है, उसका उपाय बताएं। आपकी शादी का न्यूनतम 5 वर्ष से 14 साल हो जाए तो शादी 1-2 नहीं, शादी एक ही होती है। भाई आप कितनी शादी कर डालो लेकिन बीवी तो आपके पास एक ही रहेगी यार। 2 तो रख ही नहीं सकते भारतीय संविधान में, चाहे जितनी शादी कर डालो, लेकिन रहेगी एक। इसलिए भाव सप्तम भाव ही रहेगा। दूसरी शादी से क्या मतलब? टोटल कालखंड माने पहली शादी से गणना करोगे 14 साल, तब आपको ये प्राप्त होता है। जी जुड़ते हैं हमारे दूसरे कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। प्रणाम पंडित जी, मेरा नाम मोनिका है, मैं धनबाद झारखंड से बोल रही हूँ। मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है, जिसका नाम रूपेश कुमार यादव है, जिसकी जन्म तिथि 30 अक्टूबर 1903, समय शाम के 5 बजे, जन्म स्थान धनबाद। मुझे यह जानना है कि वह मेडिकल की तैयारी कर रहा है पर सफलता नहीं मिल पाई है, सफल कब तक हो पाएगा और उसके कैरियर ठीक रहेगा कि नहीं? मेष में सोचनी इसको बायोटेक्नोलॉजी का योग इसका बहुत अच्छा था। रिसर्च स्कॉलर इसको जापान में जाना चाहिए, बिकॉज देयर इज प्लेसमेंट ऑफ सैटर्न इन द 10th आस्पेक्टिंग फ्रॉम द मून, देयर इज कंजंक्शन। इसको सर्जन तो बनाता है लेकिन सर्जन ऑफ केमिस्ट्री, तो इसको माइक्रोबायोलॉजी और ऐसे क्षेत्रों में जाने का प्रमाण शनि और चंद्रमा से केमिकल बॉन्ड ऑफ चेन्स रिएक्शंस देखे जाते हैं। इसलिए 11वें और 7वां अटेम्प्ट और 11वां अटेम्प्ट ये इसको सफलता के मार्ग देता है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनकी समस्या क्या है। मेरा नाम सिद्धू प्रसाद है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र जो है 56 साल है। मेरा जन्म स्थान गोरखपुर उत्तर प्रदेश है। मेरी प्रॉब्लम है सर जो है झूठे आरोप लग जाते हैं और जो पैसा कहीं जा देता हूँ मिलता नहीं है, फंस जाता है। 2 जगह मेरा जो है प्रॉपर्टी 3 लोगों के पास पैसा फंसा है। 56 साल के हो गए आप, ठीक है, चलो मैं आपके नाद को आधार बना लूँ। 6 5 11 चौको 44 दूना 88 दूना 2016 2016 17 167 7 13 14 5 का लग्न मिला। अपनी खोपड़ी देखो, सिर फटा है आपका, सिर में कटे का मार्क नंबर है। फिर इसके बाद अपनी बाईं आंख देखो, बाईं आंख के ऊपर आपके छत दाढ़ी के नीचे कट मार्क। अब मेरे वाक्य को प्रमाणित मानना है। 2 जगह प्रॉपर्टी में आप फंसी है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तृतीय भाव आवृत की अवस्था को प्राप्त है तो चतुर्थ भाव से आपको कोई लाभ होने की स्थितियां प्राप्त नहीं है। कर्म स्थान यानी गोरखपुर जो जन्म हुआ है वहां की मिट्टी लेकर अपने पास रखो और इसके बाद फिर जहां पैसा फंसा है जिन लोगों के पास और जहां काम कर रहे हो, यही चीज वो जो शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं मित्र भाव में परिवर्तित होंगे और जिस स्थान को अपने कार्य क्षेत्र का चयन कर रखा है या बना रखा है वो भी पुष्पित और फलवित होने से आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाता है। समय हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी हमारे और भी कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बताएंगे, साथ ही साथ गुरु चांडाल योग के कारण और निवारण से जुड़ी और भी जानकारियां। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। गुरु चांडाल योग के कारण और निवारण से संबंधित और भी जानकारी हम त्रिपाठी जी से लेंगे, लेकिन यहाँ पर समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का, उनकी समस्याएं जानने का। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। पंडित प्रणाम, मैं आर उपाध्याय कानपुर से बोल रहा हूँ। मेरे बेटे का नाम भूपेंद्र है। तारीख है 26 दिसंबर 1981। समय है रात्रि के 10:15 और उसका जन्म स्थान कानपुर। मेरे बेटे के विवाह में विलम्ब हो रहा है। उसका विवाह कब तक होगा, कृपया बताएं, मुझे जरा मार्गदर्शन करें। इस बालक का दुर्गा मंदिर में 147 7 4 11 12 परिक्रमा करा दो। चाहे 12 महीने में कराओ, चाहे 12 दिन में कराओ, चाहे 12 घंटे में कराओ, चाहे एक दिन में कराओ। 12 परिक्रमा करा दो। लास्ट परिक्रमा जो करेगा और जो टाइम इसकी घड़ी में होगा, उसके योग उसी तारीख में इसके शादी का क्रमांक देखा जाता है। घर से मात्र 22 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पर। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। प्रणाम गुरुजी, मैं शोभा बोल रही हूँ हल्द्वानी से। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17/6/1977। समय है शाम के 4 बजे और स्थान छपरा बिहार। अभी वो उनके पास कोई काम नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ कि उनकी सरकारी नौकरी का योग कब तक है और आर्थिक रूप से भी अभी हम लोग बहुत परेशान हैं, तो कृपया गुरुजी बताएं कि कब तक ठीक होगा। तुला मिथुन आद्रा 7 6 13 दूना 24 24 दूना 52 5 2 7 यानी 7 नौकरियां प्राइवेट तो 8वीं इनकी गवर्नमेंट की। आज की तारीख में 5वीं नौकरी में है। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरुजी प्रणाम, मैं जयपुर से शुभा बोल रही हूँ। मैं अपने विवाह के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3 फरवरी 88। टाइम ऑफ बर्थ है 10:36 AM और प्लेस ऑफ बर्थ है जयपुर राजस्थान। मैं मेरे विवाह के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसमें बहुत विलम्ब हो रहा है। मेरा विवाह कब होगा और लड़का मुझे कैसा मिलेगा। चलिए राखी और श्यामल मूर्ति। आपने बैठा रखा है किसी को हृदय में, उसी के साथ विवाह का क्रमांक देखा जाता है 7 10 7 11 2015। यहाँ पर फाइनल हो जाता है। टेंट बुकिंग अपनी चाहे जब करो। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर कौन है और इनका प्रश्न क्या है। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम कनिष्क साहू है। मैं दमोह जिले से हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च 1989 है। जन्म समय है 7:25 PM। मेरा जन्म स्थान है दमोह। गुरुजी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं अभी एक सरकारी शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ और मेरी दूसरी जॉब कब तक लगेगी या इसमें पदोन्नति कब तक होगी। जी गुरुजी बताएं। कन्या सिंह उत्तरा फाल्गुनी केंद्र त्रिकोण का संबंध बनता है। गवर्नमेंट नौकरी आपको मिल गई, ये तो तय है, लेकिन लोअर स्तर पर हो आप, जबकि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या ऐसा कुछ होना चाहिए। लोअर स्तर प्रमोशन अब इसी में मिलता है दोस्त। दूसरी गवर्नमेंट नौकरी के विषय में आप अपना प्रयास करते रहो। पुरुषार्थ करने से किसी रोका नहीं, बट यू आर गेटिंग प्रमोशन इन द प्रेजेंट जॉब ऑफ गवर्नमेंट। त्रिपाठी जी, आपने हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान तो उन्हें बता दिए। आपसे हम गुरु चांडाल योग के कारण और निवारण के बारे में जान रहे थे। चाहेंगे कि इसी पर आगे आप कुछ बताएं। जब लग्न में बृहस्पति, राहु और बृहस्पति होगा, ऐसा जातक कठिनाइयों के अंतिम तह तक, अगर कहीं वो आर्मी वगैरह या पुलिस वगैरह में हो गया तो वीरता के कई मेडल ले जाएगा वो। इसके केवल नकारात्मक गुण नहीं, क्यों? खतरों से खेलना उसकी पहली निशानी हो जाती है। 7 बच्चे थे तो बाल खेलते समय कृष्ण ही क्यों कूदा नाग के ऊपर, बोलो? पूतना को जमीन में क्यों नहीं मारा, आकाश मंडल क्यों गया? कंस को निहत्था क्यों मारा, एक भी अस्त्र लेके नहीं गया कृष्ण? यही नहीं कि बैठा हो बृहस्पति राहु तभी आपका गुरु चांडाल योग होगा। नो, इफ द राहु प्लेसमेंट इन एन ascendant and there is an aspect of Jupiter from any bhav, take it granted the conjunction takes place between the moon and the Jupiter will create this yoga of Guru Chandal योग। और ऐसा जातक खतरों का खिलाड़ी होता है। खतरों से ही अपनी समृद्धि, यश और वैभव को प्राप्त करता है। समुद्र से खेलना किसी के बस की बात नहीं, लेकिन इस बंदे ने, महायोगेश्वर ने, वृषलग्नि कृष्ण ने समुद्र के भीतर 32 मंजिला इमारत बनाई,
14 करोड़ यदुवंशियों को उसमें स्थान दिया और एक ही दरवाजा दिया निकलने का, इसलिए उसको द्वारिका चैकाति द्वारम सा द्वारिकायाम। वो केवल बृहस्पति और राहु का युग्मक, चंद्रमा और राहु वृष लग्न में होने के कारण, अर्थात वृष लग्न में जब गुरु चांडाल योग का सृजन होगा तो ऐसा जातक खतरों के माध्यम से सफलताओं को प्राप्त करता है, और कदाचित वर्दीधारी हुआ तो परमवीर चक्र जैसे मेडल मिले, पुलिस में हुआ तो राष्ट्रपति और वीरता के चक्र पुरस्कारों से नवाजा जाए, ऐसा प्रमाणों से देखा जाता है। त्रिपाठी जी, आप यहाँ पर आए, आपने हमारे कॉलर्स को उनकी समस्याओं के समाधान बताए, साथ ही साथ गुरु चांडाल योग के कारण और निवारण से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे आप भी अपने जीवन की तमाम समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। आप अपना प्रश्न हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके रजिस्टर करवा सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-108-1108। कृपया अपना नंबर आने तक प्रतीक्षा करें, या फिर आप अपना प्रश्न हमें ईमेल भी कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात इसी चैनल पर इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।